नमस्कार, स्पाइसी फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और उसके ऊपर बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले सरफेसी एक्ट के प्रावधानों पर। सरफासी, जिसको सरफासी एक्ट 2002 भी कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये एक्ट वास्तव में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ये अधिकार और पावर देता है कि वो डिफॉल्टर बोरोवर्स से रुपयों की वसूली कर पाए, ब्याज सहित। तो वास्तव में देखा जाए तो जो सरफासी एक्ट है वो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पावर देने के लिए बनाया गया है और उसके द्वारा बैंकें और वित्तीय संस्थाएं बोरोवर से लोन की रिकवरी करती हैं। इसके 3 पोर्शन है, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एनफोर्समेंट। हम सीरियल वाइज हमारे आने वाले वीडियो में इन तीनों पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में आपको इस सरफेसी एक्ट से रिलेटेड बोरोवर्स के क्या राइट हैं, लोन लेने वालों के क्या अधिकार हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट जो है वो करता क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एक्ट बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह अधिकार देता है कि वो लोन लेने वाले की जो संपत्ति उसने गिरवी रखी है बैंक में, उसका पोजीशन ले सके। पोजीशन का मतलब होता है कि अपने कब्जे में ले सकें, और अपने कब्जे में लेने के लिए वो बैंक जो है वो अधिकारी जो होते हैं, इससे संबंधित जो अधिकारी है, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जो होते हैं, उनकी मदद लेने के बाद में और आपकी संपत्ति पर फिजिकल कब्जा ले लेते हैं, भौतिक कब्जा ले लेते हैं। भौतिक कब्जा लेने के पहले वो एक सिंबॉलिक कब्जा भी लेते हैं, जो कि मात्र आपको नोटिस देकर या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर भी लिया जा सकता है। बैंकें इस एक्ट के अंदर आपकी संपत्ति को लीज कर सकती है, बेच सकती है, या उसका राइट किसी और को असाइन भी कर सकती है, यानी अधिकारों का अंतरण भी बैंक कर सकती है। या फिर अगर बैंक को उचित लगता है कि नहीं, बेचना भी नहीं है, लीज भी नहीं करना है और असाइन भी नहीं करना है, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए किसी अधिकारी को अपॉइंट कर सकती है, कोई मैनेजर अपॉइंट कर सकती है जो कब्जा की हुई संपत्ति को मैनेज कर सकता है। तो ये तो रही बातें कि बैंकों के क्या अधिकार है और बैंक इस एक्ट के द्वारा क्या करती है। परंतु बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस एक्ट में बोरोवर्स को भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं, लोन लेने वालों को भी इसमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं। तो हमें वो मालूम होना चाहिए कि जिन्होंने लोन लिया उनके क्या अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि यदि लोन लिया है और खाता एनपीए हो गया है, तो सरफेसी एक्ट लगने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया है। बोरोवर्स के पास में भी अपने अधिकार होते हैं उसके विरुद्ध में लड़ने के। तो जो बोरोवर है, जब तक उस संपत्ति को बेच नहीं दिया जाता, या बैंक जब तक उस संपत्ति को बेच नहीं देती, तब तक बोरोवर के पास अधिकार है कि वो बैंक के पास में जाकर ओवरड्यूज को जमा कराए, या बैंक की जो डिमांड है उसको जमा कराए और सरफेसी एक्ट को हटवाने का निवेदन भी कर सकता है। और अगर मान लो ओवरड्यू जमा हो गया है तो बैंकों को सरफेसी एक्ट के प्रावधान को हटाना पड़ेगा। बोरोवर्स के पास में दूसरा अधिकार एक ये भी होता है कि अगर मान लो बैंक गलती से सरफेसी एक्ट लगा दे, गलती से एनपीए डिक्लेयर कर दे, या बैंक की गलती के कारण अगर मान लो आपको नुकसान होता है, तो जिस भी अधिकारी ने गलती की है आपको उसके विरुद्ध में क्लेम करने का अधिकार है, उसकी गलतियों के कारण आपको कंपेंसेशन लेने का अधिकार भी है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले ये देखिए कहीं बैंक वालों की गलती तो नहीं है, और अगर है तो आपको कंपेंसेशन लेने का पूरा अधिकार बैंक से है। सरफेसी जो एक्ट है उसकी धारा 17 में आपको यह अधिकार दिया है बोरोवर्स को कि बोरोवर जो है कभी भी सरफेसी एक्ट लगने के तुरंत बाद में या बीच में कभी भी किसी भी स्टेज पर डीआरटी में जा सकता है। डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। इस सरफेसी एक्ट के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनी हुई है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी। ध्यान रखिएगा कि सिविल कोर्ट जो होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो हाई कोर्ट होती है, उनका सिविल मामलों में इसमें सरफेसी एक्ट में उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसमें वो सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः बोरोवर गलती करते हैं कि किसी के समझाने पर या किसी के सलाह पर वो सिविल कोर्ट की तरफ जाता है और अंत में उनका केस खारिज हो जाता है। तो आपको सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको डीआरटी में जाना पड़ेगा। और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आपको गलती अगर बैंक ने करी है तो उस गलती को आपको रेक्टिफाई करवाने का अधिकार है, या आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो सुनवाई कराने का अधिकार है। और डीआरटी में बोरोवर स्वयं जा सकता है, या कोई भी अफेक्टेड पार्टी है उस लोन से वो डीआरटी में जा सकती है। और यदि अगर आपको लगता है कि डीआरटी में भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर एक डीआरएटी है, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है।
आप उसमें भी जा सकते हैं। यानी सरफेस जेक केवल बैंक को ही पावर नहीं देता है, सरफेस जेक बोरोवर्स को भी बहुत सारे पावर देता है। और क्या क्या आपके पावर्स हैं और बोरोवर्स के क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या अधिकार है, कैसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाके हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं, हमारे आने वाले वीडियो में हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।